सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडियंट रश्मि। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अ टॉपिक ऑफ इंग्लिश, मतलब जैसे कि फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, स्पेशली अगर आप एसएससी या फिर बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हो। और सीडीएस एग्जाम्स के अंदर तो ये क्वेश्चन अराउंड 10 to 20 मार्क्स के आते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम कुछ फ्रेजल वर्ब को याद करेंगे, कुछ फिक्स प्रेपोजिशन। इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप किसी ट्रिक के साथ इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। फिक्स्ड प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिया इज नॉट डैश फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। तो फ्रेजल वर्ब की अगर हम बात करें, फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी वर्ब को, अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वर्ब है और उसको हम किसी प्रेपोजिशन के साथ कंबाइन करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वर्ब कौन सी गिवन है, कट वर्ब गिवन है। और कट के साथ हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज अ प्रेपोजिशन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है कट इन। कट इन का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी इंजरी की बात करते हैं, जैसे किसी चीज से कोई इंजरी हो जाती है, इंजर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कट इन। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है दैट इज अ कट अप। कट अप का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे कट क्या है, वर्ब है, लेकिन उसके साथ प्रेपोजिशन चेंज है। सो कट अप का मतलब क्या होता है, अपसेट। जब हम किसी से नाराज हो जाते हैं, दैट इज अ कट अप। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है दैट इज अ कट थ्रू। अब यहाँ पे भी कट क्या है, वर्ब है, लेकिन थ्रू क्या है, डिफरेंट प्रेपोजिशन है। सो कट थ्रू का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को बहुत ही क्विकली करते हैं, जल्दी में किसी चीज को हम करते हैं, किसी काम को करते हैं, दैट इज अ कट थ्रू। और लास्ट ऑप्शन इज अ कट आउट। कट आउट का मतलब क्या होता है, सुटेबल फॉर, मतलब कि किसी भी चीज को सूट करना, सुटेबल फॉर, दैट इज द कट आउट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है। जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर वर्ब गिवन है लेकिन उसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो डिफरेंट है और इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल के आता है, दैट इज नोन एज अ फ्रेजल वर्ब। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। प्रिया इज नॉट सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। सो इसका जो राइट आंसर है कट आउट आएगा, क्योंकि कट आउट का मीनिंग क्या होता है, सुटेबल फॉर। अब आप ऐसे क्वेश्चन को तभी सोल्व कर सकते हो अगर आपको बाकी के सारे ऑप्शन के मीनिंग पता है, ठीक है। तो याद रखना है, कट इन का मतलब है इंजर, कट अप का मतलब क्या है, अपसेट, कट थ्रू का मतलब क्या है, किसी भी काम को क्विकली करना, जल्दबाजी में करना। और कट आउट का मतलब क्या है, दैट इज अ सुटेबल फॉर। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो फ्रेजल वर्ब के रिलेटेड था। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ही लेफ्ट द बुक डैश द टेलीफोन। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अराउंड। अराउंड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज, मतलब कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है ही लेफ्ट द बुक अराउंड द टेलीफोन, मतलब कि उसके आसपास का जो एरिया होता है, आसपास के एरिया को हम क्या बोलते हैं, अराउंड। आसपास का जो पर्टिकुलर एरिया होगा दैट इज अ अराउंड। अगर हम बिसाइड की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा है बी साइड, साइड मतलब नेक्स्ट टू। अगर कोई चीज, जैसे किताब क्या है, फोन के बिल्कुल नजदीक है, मतलब कि कोई चीज बिल्कुल पास में पड़ी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिसाइड। और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन। जब हम किसी चीज के अंदर कुछ एडिशन कर देते हैं, दैट इज नोन एज अ बिसाइड। और एट का मतलब क्या होता है, जब हमें पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में पता हो तो उसके लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, एट।
सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज अ ऑप्शन नंबर बी, ही लेफ्ट द बुक बिसाइड द टेलीफोन, मतलब कि टेलीफोन के पास में वो बुक को छोड़ के चला गया। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज के पास, साइड, तो साइड के लिए आप कौन सा ऑप्शन याद रखेंगे? बिसाइड। और यहाँ पे आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हो, जब भी किसी एग्जाम के अंदर हमारे पास ये बी और सी दोनों ऑप्शन गिवन है, यानी कि हमारे पास बिसाइड ऑप्शन भी गिवन है, बी साइड, तो यहाँ पे आपने साइड को याद रखना है, जिसका मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू, विच मीन्स कि कोई चीज पास में ही पड़ी है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब है जब हम किसी चीज के अंदर एडिशन करते हैं, दैट इज अ इन एडिशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिसाइड्स। सो जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो हमेशा एरर इन दो पार्ट्स के अंदर ही होगी। अगर वहां पे बिसाइड गिवन है तो बिसाइड्स आएगा, अगर बिसाइड्स गिवन है तो क्या आएगा? बिसाइड। सो ये आप याद रख सकते हो अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? The waiter took the plates dash after we had finished eating। अब ये क्वेश्चन भी क्या है? फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब, अब यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज की गई है? टुक, और टुक के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन हमारे पास गिवन है। जैसे फर्स्ट प्रेपोजिशन क्या है? टुक अप। सेकंड प्रेपोजिशन क्या है? टुक ऑफ। थर्ड प्रेपोजिशन इज took away, took away, and the last is took out, took out। so अगर हम इनके ऑप्शंस के मीनिंग की बात करते हैं, जैसे हमारे पास took out है, took out का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, मतलब कि किसी चीज को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्टेड करना। जब हम किसी भी चीज को बाहर निकालते हैं दैट इज अ टुक आउट। नेक्स्ट हम बात करें टुक अवे की। टुक अवे का मतलब क्या होता है? रिमूव। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं उसकी पोजीशन से, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टुक अवे, रिमूव करना, मतलब कि हटाना। एंड नेक्स्ट क्या है? टुक ऑफ। टुक ऑफ का मतलब भी रिमूव ही होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम किसकी बात करते हैं? क्लोथिंग या फिर असेसरी की बात करते हैं। जब हम क्लोथिंग या फिर असेसरीज की बात करते हैं, उसको हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टुक ऑफ। लेकिन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? टुक अवे। एंड लास्ट इज अ टुक अप, जिसका अपना पर्टिकुलर कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पे क्या बात की गई है? प्लेट्स की बात की गई है। द वेटर टुक द प्लेट अवे। अब प्लेट क्या है? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, द वेटर टुक अवे द प्लेट्स, मतलब कि उसने प्लेट्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, और याद रखना है कि टुक ऑफ हम यूज करते हैं क्लॉथिंग या असेसरीज के लिए, और ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या आएगा? दैट इज द टुक अवे। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सिंपल प्रेपोजिशन से ही है। इट इज 14 years सिंस आई डैश हिम। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हम सिंस या फोर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, सिंस या फोर, तो इसके बाद हमेशा हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। सिंस और फोर के बाद सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। व्हाट डज इट मीन? इसके बाद हम सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर बनेगा, इट इज 14 years सिंस आई सो हिम, क्योंकि सो क्या है? दैट इज अ पास्ट पार्टिसिपल, विच मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है और ये एग्जाम्स के अंदर काफी बार पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, इट इज 14 years सिंस आई सो हिम। अगर वहां पे फोर भी होता तो भी हम पास्ट पार्टिसिपल ही यूज करते, मतलब कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती? दैट इज अ सेकंड फॉर्म।
Next one is question number 5. So question number 5 is I have done my model but dash honest best. देखो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट इज नन ऑफ दिस. None of these. I have done my model but none of these honest best. ठीक है, तो ये आपने सिंपल याद रखना है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये भी प्रेपोजिशन से रिलेटेड है. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इट इज मेनली ड्यू टू देयर लेथार्जी दैट द प्लान फेल डैश. अब ये क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ फ्रेजल वर्ब. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर फेल, अब फेल के साथ हमारी फ्रेजल वर्ब है फेल ओवर. फेल ओवर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी ट्रिप की बात करते हैं दैट इज अ फेल ओवर. उसके बाद क्या है? फेल आउट. नेक्स्ट क्या है? फेल थ्रू. एंड द लास्ट वन इज फेल ऑफ. अब ये जो फ्रेजल वर्ब है ये बेसिकली कौन से वर्ब के साथ मिलके बने हैं? फेल के साथ, और उसके साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन ऐड की गई है. जैसे फेल आउट का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यू करना, दैट इज अ फेल आउट. अगर हम फेल थ्रू की बात करें विच मीन्स फेल, अगर हमारा कोई प्लान फेल हो जाता है, कम टू नथिंग, मतलब कि जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, तो उसके लिए हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? दैट इज अ फेल थ्रू. और लास्ट क्या है? फेल ऑफ. फेल ऑफ का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब कि जब हम किसी चीज को कम करते हैं दैट इज अ फेल ऑफ. सो हमारा क्वेश्चन क्या है? इट इज मेनली ड्यू टू देयर लेथार्जी. लेथार्जी का मतलब क्या होता है? जब कोई बहुत ज्यादा सुस्त होता है दैट इज अ लेथार्जी. दैट द प्लान फेल थ्रू विच मीन्स प्लान फेल हो गया. किसकी वजह से फेल हो गया? उसके लेथार्जिक नेचर की वजह से, मतलब कि उसकी सुस्ती की वजह से हमारा जो प्लान है वो कैंसिल हो गया. सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज, ये सिंपल प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है. She has just dashed down when the telephone rang. अब जैसे यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, ठीक है, तो हैज के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. अब ले डाउन यहाँ पे नहीं आ सकता. इसका रीजन क्या है? कि ले डाउन के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, बट यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी. She has just lain down when the telephone rang. क्योंकि किसी पर्सन की बात हो रही है. अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट गिवन होता तो फिर इसका जो राइट आंसर था दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, थिंकिंग दैट द अदर कैंडिडेट वॉज मोर डिजर्विंग for the post I dash in his favor. अब यहाँ पे भी हमारे पास फ्रेजल वर्ब गिवन है. जैसे हमारे पास फर्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? स्टूड डाउन. स्टूड डाउन का मतलब होता है विड्रॉ वॉलंटरली, मतलब कि जब हम अपनी मर्जी से किसी चीज के बाहर आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? विड्रॉ. वॉलंटरली, अपनी मर्जी से किसी चीज से बाहर निकलना, दैट इज अ स्टूड डाउन. अगर हम स्टूड आउट की बात करें, स्टूड आउट का मतलब क्या होता है? नोटिसेबल. अगर हम किसी चीज को नोटिस करते हैं दैट इज अ स्टूड आउट. वहीं अगर हम स्टूड ओवर की बात करते हैं, स्टूड ओवर का मतलब क्या होता है? जब कोई किसी काम को सुपरवाइज करता है, मतलब कि किसी भी काम की देख रेख करता है, दैट इज अ स्टूड ओवर. सुपरवाइज करना. और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज अ स्टूड ऑफ, विच मीन्स जब हम किसी से कोई डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, किसी से किसी तरह का डिस्टेंस मेंटेन करना, दैट इज अ स्टूड ऑफ. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज अ ऑप्शन नंबर ए. थिंकिंग दैट
the other candidate was more deserving for the post, so I stood out in his favor. तो उसके फेवर में उसने क्या कर लिया, विड्रॉ, खुद को उस चीज से बाहर कर लिया. सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए. तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9. अब ये क्या है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है. अब फिक्स्ड प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब में डिफरेंस क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब के अंदर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं और फिक्स्ड प्रेपोजिशन में किसी पर्टिकुलर वर्ब के साथ हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही यूज करेंगे. अब जैसे यहाँ पे लिखा है दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस डैश 60 रूम. अब जो यहाँ पे वर्ड गिवन है कंप्राइजेस, इसके साथ हम सिर्फ कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ऑफ प्रेपोजिशन. तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन. मतलब कि इसकी जगह पे कोई और प्रेपोजिशन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, कंप्राइजेस ऑफ. सो इसको आप इजीली याद रख सकते हो कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें कंप्राइज वर्ड गिवन है तो वहां पे क्या आएगा, ऑफ प्रेपोजिशन आएगी. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10. शी ऑलवेज रन्स शॉर्ट डैश बनी. अब ये भी क्या है, फिक्स प्रेपोजिशन का ही क्वेश्चन है. शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होना, शॉर्ट ऑफ. तो इसका भी जो राइट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए. शी ऑलवेज रन्स शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब कि हमेशा उसके पास पैसे की कमी रहती है. तो शॉर्ट ऑफ. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11. अब ये भी क्या है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है. दैट इज सुनीता डिसाइडेड टू सेट डैश सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर्स. तो अगर हम इसकी बात करें, ये भी फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, ठीक है. अगर हम सेटअप की बात करते हैं, सेट अप. अब जैसे यहाँ पे वर्ड क्या गिवन है, सेट. सेटअप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इस्टेब्लिश करना, किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है, नींव रखना, इस्टेब्लिश करना. सेट इनका मतलब क्या होता है, किसी चीज को बिगिन, मतलब कि किसी चीज को शुरू करना. और सेट ऑन का मतलब क्या होता है, इंसाइट. जब हम किसी को गुस्सा दिलाते हैं, किसी को प्रोवोक करते हैं, किसी पे अटैक करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, सेट ऑन. और सेट असाइड का मतलब क्या होता है, रिजर्व, मतलब कि किसी चीज को बचाना. तो जो हमारा क्वेश्चन है, सुनीता डिसाइडेड टू सेट असाइड सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर. सेट असाइड का मतलब क्या है कि कुछ टाइम को वो रिजर्व करेगी, किस चीज के लिए, प्रेयर्स के लिए, ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, सेट असाइड, विच मीन्स किसी भी चीज को रिजर्व करना, मतलब कि टाइम निकालना एक तरीके से, ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12. अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपनसेशन डैश डैमेज क्रॉप्स लैंड एंड कैटल. अब ये भी फिक्स प्रेपोजिशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है. अगर हम कंपनसेशन वर्ड की बात करते हैं, कंपनसेशन, अगर तो कंपनसेशन के साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन फॉर का यूज करेंगे. इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी डैमेज, किसी भी लॉस की भरपाई करते हैं तो वहां पे हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, कंपनसेशन फॉर. अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई सरकार करती है, सो दैट इज द कंपनसेशन फॉर. वहीं अगर हम कंपनसेशन टू की बात करें, कंपनसेशन टू, तो कंपनसेशन टू हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी को कोई बेनिफिट दे रहे हैं, अगर हम किसी का कोई फायदा करवा रहे हैं तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कंपनसेशन टू. तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर डैमेज की बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज अ कंपनसेशन फॉर. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी. सो ये दोनों आपने याद रखना है, compensation for and the compensation to. You must know the difference between these. Okay, so the next one is question number 13. अब question number 13 is related to some kind of noun, like the boy you met yesterday is in class dash, class 9, class the 9, class 9 or the 9.
अब देखो अगर हम नाइन्थ वर्ड की बात करें, अब नाइन्थ क्या है, ये हमारे पास ऑर्डिनल है। नाइन्थ टेंथ जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिक्स सेवंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल के पहले हमारे पास कौन सा आर्टिकल होना चाहिए, दैट शुड बी आर्टिकल द, जिसको हम डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, नाइन क्या है, डिजिट है, तो डिजिट के साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन गिवन है। द बॉय यू मेट यस्टरडे इज इन क्लास 9। अब यहाँ पे राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन का इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 9। अब 9 क्यों बनेगा, अगर यहाँ पे लिखा होता ना इन द क्लास 9th, फिर हम 9th यूज करते। क्यों, क्योंकि 9th क्या है, हमारे पास ऑर्डिनल है, और क्लास क्या है, हमारे पास कोलेक्टिव नाउन है। तो जब भी हम ऑर्डिनल को यूज करते हैं, उसके साथ हमारे पास कोई आर्टिकल गिवन है, तो वहां पे नाउन का होना कंपल्सरी है। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑलरेडी गिवन नहीं है, सो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। देयर वाज सम कंफ्यूजन डैश द एग्रीमेंट। अब ये भी क्या है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का ही क्वेश्चन है। देयर वाज सम कंफ्यूजन ओवर द एग्रीमेंट। सो कंफ्यूजन के साथ हम कौन सी फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज करेंगे, दैट इज द ओवर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। सो ये आपने याद रखना है, कंप्राइज, कंफ्यूजन, शॉर्ट ऑफ एंड मेनी मोर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। स्पीक लाउडली एज ही इज डैश हियरिंग। अब ये कुछ हमारे पास ना फिक्स्ड सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, जैसे स्लो ऑफ हियरिंग। तो यहाँ पे ये प्रॉपर क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, तो यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे, दैट इज अ स्लो ऑफ हियरिंग। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का ही है। विल यू डैश माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर। अब यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास फिक्स्ड प्रेपोजिशन गिवन है। जैसे फर्स्ट क्या है, लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है केयरफुल, मतलब कि सावधान रहना। लुकअप का मतलब क्या होता है, लुकअप का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, दैट इज किसी भी चीज को देखते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, दैट इज अ लुकअप। लुक ऑन का मतलब क्या होता है, लुक ऑन का मतलब भी वॉच, मतलब कि देखना होता है, बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि किसी थर्ड पर्सन की उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, दैट इज अ इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, लुक ऑन। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक केयर, विच मीन्स देखभाल करना। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। विल यू लुक आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम ऑन टूर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखो ऑप्शन नंबर सी और डी में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। अगर तो किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिर क्या आएगा, लुक ऑन। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो फिर क्या आएगा, लुक आफ्टर। ठीक है, दोनों का मतलब देखभाल करना ही होता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। Savita is disgusted dash the habit of her husband. So disgusted with the habit, तो यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन क्या आएगी, दैट इज disgusted with। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। एवरी मैन क्रेव्स डैश रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के साथ हम क्रेव के साथ हम कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन यूज करेंगे, दैट इज अ फॉर। एवरी मैन क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन। सो ये भी आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19।
डैश यू मीट माई सन इन द मार्केट, आस्क हिम टू कम होम एट वंस। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर कंडीशन की बात करते हैं, या तो हम उस सेंटेंस के अंदर इफ का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में हमें इफ ऑप्शन गिवन नहीं है तो वहां पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट इज अ शुड। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शुड यू मीट माई सन इन द मार्केट, आस्क हिम टू कम होम एट वंस, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन की बात की गई है। So next one is last question. Sanjay was sure dash getting a first class in the examination. अब ये भी फिक्स preposition का है। Sanjay was sure of. So right answer क्या बनेगा? That is the option number B. Sure के साथ हम कौन सी फिक्स preposition यूज करते हैं? Of preposition. ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू अ फिक्स्ड preposition और अ फ्रेजल वर्ब। आई होप कि आप सबको ये समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। सो टिल देन थैंक यू।